कितना लंबा है? हाँ जी कितना लंबा? जी हाँ जी ये तो ये हाँ जा पंडला को पड़े आइला साइंस साइंस कैमरा सब तो तमे कर दो उधर लाना चाहिए। जगन्नाथ के विषय में कहना भी हमारे हम मनुष्य के लिए मानव के लिए हम बता नहीं सकते। जगन्नाथपुरी का महिमा कलयुग में जो महिमा के कलयुग सत्ययुग में जैसे बद्रीनारायण है, द्वापर में जैसे हमारी भगवान द्वापर द्वारिका है, तृतीया में आप जानते हैं अयोध्या है। वह कली काल में कभी भी समय मिले नहीं मिले, समय को आपको स्वयं मतलब समय के साथ जाना होगा और कली काल में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करना होगा। जगन्नाथ का महाप्रभु का दर्शन करने साक्षात आपको वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। ये ऐसा महाप्रभु है जो सब कुछ बड़ा है, वो उनका स्थान भी बड़ा है, उनका बड़दांडे है, वो स्वयं भी बड़े हैं और बड़े ठाकुर है, अजान बाहु है। इनके विषय में हम व्याख्या नहीं कर सकते। हम तो मानव है, हमारे जितने भी उनका कृपा हुआ उतना आपको किया जरूर बताया। और हम सभी सनातन के ओर से हम जरूर सबको आह्वान करेंगे कि जगन्नाथ जरूर पधारिए और भगवान का दर्शन। इससे कुछ अनुभूति है आपका? अनुभूति तो जगन्नाथ का अनुभूति मेरे ऊपर बहुत है। मैं शुरू में जब अपने घर त्याग दिया तभी जगन्नाथ यहाँ पर आकर के सिंह द्वार में, उस समय सिंह द्वार खुला था, उस समय यहाँ पर विराजमान था और जगन्नाथ के महाप्रभु का ऐसा महिमा हुआ, ऐसा उनका कृपा बना कि मुझे उनका साक्षात दर्शन भी हुआ किसी भी रूप में। जी मेरा अनुभव कह नहीं सकते। ओडिया टिके टिके कही पारिबे जिससे किसी समय मु बाहर रहूचे तेणुक कही पारिबिनी ओडिया भाषा मुझे के हिंदी कही ओडिया कौन माने एबे भी भूली गलेनी? जी जी बहुत। मैं कम से मेरा उम्र बयस मेरा 12 वर्ष था तभी मैंने उड़ीसा त्याग दिया हूँ और मैं बाहर भ्रमण करता हूँ। हिमालय में रहा कुछ समय, तपोवन में, बद्रीनाथ से ऊपर, तो काफी समय हो गया। इसी कारण मैं थोड़ा जरूर उड़ीसा विषय में मैं आप भाषा कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, बोलना थोड़ा मुश्किल है। और रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, रथ निर्माण स्टार्ट हो गया है जी। और रथ में आएंगे, रथ यात्रा में हर वर्ष आता हूँ। हर वर्ष आता हूँ और जगन्नाथ जी महिमा होगा, उनका कृपा होगा, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आना तो हमें जरूरी है। हम सनातनियों का ये तो हमारे सनातनियों का, हमें अगर मुक्ति पाना है तो जगन्नाथ जी महाप्रभु का दर्शन जरूर करना है। और इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो मथा में जो ये मेरा जटा है। जटा खुला करने से कभी कभी क्या है, जाने आने में तकलीफ होता है भीड़ में, तो कपड़ा लपेट दिया हूँ। कितना बड़ा बहुत काफी बड़ा है। काफी बड़ा है। ये क्या दिखा सकते हैं आप? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये कितना लंबा है? हाँ जी कितना लंबा? जी हाँ जी ये तो ये हाँ जा पंडला को पड़े आइला साइंस साइंस कैमरा सब तो तमे कर दो उधर लाना चाहिए। लपट दीजिए जल्दी से कर दीजिए।
हिमालय में था। हाँ हाँ गुरु जी थोड़ा बताइए, जी। इतना लंबाई शायद 15 फीट होगा जी। 15 फीट से ज्यादा होगा। जरूर जरूर। कितना है लंबाई? आप लोग के सामने है, आप देख लीजिए। आप कुछ आप मापे हुए हैं? नहीं, मैं नहीं मापा। 12 नहीं, उसके पहले तो हरिद्वार वगैरह गए, हरिद्वार से फिर जब हिमालय में गए तब से फिर इसको नहीं, फिर अहमदाबाद में जो गुजरा तो कम से कम इसको 25-30 बरस हो गया। अब काटे नहीं? नहीं 25 बरस। बचपन से जब आप उड़ीसा गंजाम से गए हैं ना, गंजाम से गए तब कुछ था जटा बाल था और बाद में कैसे ऐसे जटा कर दिया आपने? जटा करने के लिए जब हिमालय में गए, अभी वहाँ पे भजन करना है, साधन करना है, तो वहाँ तो कोई मिलते हैं पहाड़ में, तो तपोवन में रहा, तपोवन में हिमालय में रहा, तो वहाँ के भगवान की जैसे कृपा रहा, बद्री नारायण के जगन्नाथ जी का ऐसे हुआ है। बाकी इसमें किसी प्रकार शंका नहीं है, ये असली है, ओरिजिनल है। ये आप अभी कितने साल के हैं? मतलब मेरा उम्र अभी 62 साल है। 62 जी। 12 साल से आप गए थे? हाँ जी। करीब 50 साल जी। ये 50 साल हो गया है ये जटा? नहीं, जटा तो हिमालय में था, हिमालय काफी समय पर, फिर मैं क्या अहमदाबाद गुजरात आ गया ना, गुजरात में आ गया अहमदाबाद में, तो वहाँ पर सारे मतलब जैसे व्यवस्था बनाया, गौशाला आश्रम वगैरह बनाया, उसके बाद जटा बढ़ने लगा। जी। ये कितना साल हो गया जटा? जटा को 25 बरस हो गया। 25 साल। जी। और लंबाई मेरा नहीं, वो जटा का मेरे मापा नहीं, आपके सानिध्य में सामने है, जैसे भी है मेरा। ये अंत जीवन का अंत तक ये रहेगा? अंत तक रहने का तो जगन्नाथ की मगर महिमा होगा, अंत तक होगा, गुरु जी आज्ञा होगा तो अंत तक भी रहेगा। कुछ तकलीफ नहीं देता है? तकलीफ तो थोड़ा, अभी क्या है, जब गर्मी होता है तब थोड़ा रहता है, बाकी भगवान की दया है, तकलीफ अभी तक तो कुछ तकलीफ हुआ नहीं है। हर दिन जगन्नाथ की और भगवान की पूजा जी कैसे किया जाता है? हर दिन जगन्नाथ महिमा ऐसा है कि उनका महिमा तो अपरंपार है, व्याख्या कर नहीं सकते, तो भी आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, जिससे जगन्नाथ का पूजा सेवा करना प्रातःकाल आप अपना जैसे अपने सनातनियों का नियम है, प्रातःकाल अपने नियम सेम बना करके उसके बाद में आप जगन्नाथ महिमा क्या है, जगन्नाथ महाप्रभु तो सभी जाके विराजमान है, आप फोटो रखेंगे या मूर्ति रखेंगे उससे कोई अर्थ नहीं। अंतर हृदय से अगर एक तुलसी का पत्ते भी लेकर के उनको अगर समर्पण करते हैं अंतर हृदय से, तो भगवान जगन्नाथ जी महिमा और परंपरा, वो तो दयालु है, ठाकुर है, वो दयामान है। अभी तो दया सभी को ऊपर करते, तो हम उड़िया वासी है तो हमारे ऊपर दया करेंगे, आप करते हैं। जटा को कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करते? नहीं, कुछ नहीं, खाली छाछ वगैरह लगाते हैं, गौमूत्र है, छाछ है। क्या कुछ लगाते हैं? दही और गौमूत्र, सिकाकाई, ये सब जटा में लगाते? जटा के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कि आपको क्या है, कभी भी थोड़ा ठंडक मिलेगा, ठंडा मिलेगा दही वगैरह, उसमें अंदर कोई कीटाणु वगैरह भी नहीं हो सकता है। ओहो, अंदर भी है? हाँ। क्या कुछ लगाते हैं कीटाणुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए? दही। हाँ। और तो इसके दही और ये सिकाकाई और गौमूत्र। और अभी कहाँ, कौन सा मठ में? यहाँ पर अभी सारे कुछ लोग आए हुए, और यहाँ पर कुछ भक्तगण यहीं पर आगे रुके हुए और दर्शन करेंगे, फिर 1-2 दिन में जाएंगे। फिर गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद खास। प्रणाम।